हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से। आज हम हाजिर हैं क्लास 10th के वर्ष 2019 में पूछे गए क्वेश्चंस को लेकर। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स यानी कि गणित। चलिए बढ़ते हम लोग, बिना समय गवाए करते हम लोग स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कहता है किसी वृत्त की परिधि 462 सेमी है तो इसकी त्रिज्या होगी। देखिए क्या पूछा हमसे क्वेश्चन, कि किसी वृत्त की परिधि 462 सेमी है तो इसकी त्रिज्या होगी। तो देखिए परिधि 2 पाई आर इक्वल टू 462, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 462 बटे 2 पाई। और इसको यदि हम हल करें, यहाँ देखिए तो 462 बटे 2 गुना 22 और बटे 7 नीचे लिखते तो ये ऊपर चला जाएगा। 2 से ये 23, 231 बार में, 11 से ये 2 बार में, 11 से 2 21 बार में। तो अब देखिए कितना हुआ, 7, 7 दूना 14, 147 बटे 2। यदि हम इसको भाग दें 7.3.5 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है रैखिक युग्म x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0। तो अविरोधी है, विरोधी है, आश्रित है, इनमें से कोई नहीं। चलिए 1 बटे, यहाँ देखिए x के साथ 1, यहाँ x के साथ 2, 1/2 बराबर 3 बटे माइनस 5 नहीं है। यहाँ देखिए ये दोनों बराबर नहीं अनुपात है, इसका मतलब a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो क्या है, विरोधी है। क्या है, विरोधी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है त्रिभुज एबीसी में DE समांतर है BC का। चलिए त्रिभुज ये हुआ हमारा ABC में क्या है, DE समांतर है BC का। चलिए तो AD बाय DB बराबर AE बाय EC, AD बाय DB बराबर AE बाय EC। तो AD का मान कितना है 3/5 और हमको क्या है AC दिया हुआ है, हमको AE दिया हुआ है 4.8। तो EC का मान, तो देखिए EC बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 4.8 बटे 3। तो इसको उड़ाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10, ये 16, इससे ये हो जाएगा 2 और इससे ये 8। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8 cm। क्या हो जाएगा 8 cm। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज कर देते हैं। एक सेकेंड। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। कहता है कि cos थीटा बराबर है, तो आप लोग याद रखिएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर होगा, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर का रूट। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक मीनार 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ये देखिए ऐसा है, कितना मीटर ऊंचा 100 मीटर दूर, ये हो गया हमारा 100 मीटर, ये 60 डिग्री। तो इसको ABC यानी कि tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AB बाय BC। यहाँ देखिए tan 60 का मान √3 और AB का मान पता नहीं, BC का मान 100। तो AB बराबर क्या हो जाएगा 100√3 यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य 1 जोड़ 2 जोड़ 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़, बस 9 तक ही, और 5। तो 3 1 4, 5 4 9, 9 7 16, 16 9 25 बटे 5 यानी कि 5। आंसर कितना हो जाएगा 5। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य बिंदु T से एक वृत्त केंद्र
ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि देखिए यहाँ ये वृत्त है, बिंदु टी से ये हुआ टी से क्या है, ओ है यहाँ केंद्र और ये टी और ये पी और ये क्यू क्या है, पी ओ क्यू। पी ओ क्यू कितना है 120 डिग्री। हमसे ओ पी टी ये वाला चीज पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओ टी पी तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ ये 120 हुआ तो ये 60 हो जाएगा और 60 में ये दो भागों में बांटा हुआ है, 60 में ये दो भागों में बटा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 30 30। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई cm स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो गोले का वक्र और संपूर्ण दोनों एक ही होता है, दोनों एक ही होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 144। तो क्या है भाई आर स्क्वायर बराबर होगा 144 बटे 4 गुना 22/7, ये ऊपर 4 चला जाएगा, 4 से ये 4 तिया 12 2 24 छछाक 36। फिर से एक बार 4 तिया 12 2 24 और 6 चौक 24, ठीक बिल्कुल। 11 से ये 2 से ये 11 बार में और 2 से ये 18 बार में, तो 18 सते 26 126 बटे 11 आता है। नहीं यहाँ कुछ मिस्टेक है, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है यहाँ, थोड़ा पता नहीं चल पाता, इसको पूरा इरेज करना पड़ेगा। एक सेकेंड, फोर पाई आर स्क्वायर बराबर स्क्वायर बराबर है हमारे पास 144, सॉरी पाई भी है 144 पाई, इसीलिए हम लोग का गलती हो रहा था, ये पाई पाई हम छोड़ रहे थे एक बार। आर स्क्वायर बराबर 144 बटे 4 यानी कि 36 बार में। तो देखिए आर स्क्वायर बराबर अंडर रूट 36 यानी कि 6। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ये गलत कोई टिक करके दिया है इसलिए आप लोग ठीक कीजिएगा, इसको 6 होगा। अब कहता है के किस मान के लिए समीकरण का मूल वास्तविक तथा असमान है। तो हम लोग देखिए डी इज ग्रेटर देन 0 होने पर मूल वास्तविक और समान होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी का मान यहाँ कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान के इंटू सी 1 इज ग्रेटर देन 0। तो 4 चौक 16 माइनस 4 के बराबर ग्रेटर देन 0 यानी माइनस 4 के माइनस 16, ये कैंसिल, यानी के इज ग्रेटर देन 4, के इज ग्रेटर देन 4, के इज ग्रेटर देन 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब पूछता है कि एक पूर्णांक है, एक परिमेय है, एक प्राकृतिक है, एक अपरिमेय। तो आप याद रखिएगा ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, तो यहाँ हमारे पास रेकरिंग लगा हुआ है, यदि रेकरिंग नहीं रहता तो हम लोग बोलते कि अपरिमेय, लेकिन यहाँ क्या होगा परिमेय होगा। ये गलत कोई टिक किया हुआ है, गलत है ये नहीं, क्या होगा परिमेय होगा। चलिए कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 हो तो उसका पहला पद, देखिए समांतर पद छठा पद कितना है a6 है हमारे पास 13, तो इसको a प्लस 5d लिखते हैं 13। अच्छा 13वां पद इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। चलिए यहाँ देखिए a प्लस तो 11d हो जाएगा बराबर 25, माइनस 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 कट गया, माइनस 6d बराबर माइनस 12, d बराबर 2, d बराबर 2। तो a कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ a 5d बराबर 13, तो a बराबर हो जाएगा 5 गुना 2 बराबर 13, a बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 10 यानी कि 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा, ये सॉरी बी हो जाएगा, ये गलत कोई और टिक किया हुआ है। चलिए, ये किसी बच्चे का क्वेश्चन था तो हम उसको लिए हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये इसको इग्नोर कीजिएगा, जो पेन से किया हुआ जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। कहता है के किस मान के समीकरण का निकाय अनंतल होगा। अनंतल होने का शर्त क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखिए 1/5 2/k बराबर नहीं है कोई, सॉरी अनंत हल होने के लिए, तो यहाँ एक सेकेंड, बराबर क्या, -3/-15, ये कट गया। ये देखिए के बराबर हम लोग ले सकते हैं, तो 1/5 बराबर 2/k, तो के बराबर क्या हो जाएगा 10, के बराबर कितना हो जाएगा 10। या दूसरा इधर भी ले सकते हैं, 2/k बराबर 3/15, तो देखिए 3k बराबर क्या होता है 30, यानी के बराबर 30/3 यानी कि 10, कितना हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो भी क्वेश्चन बनाया है बहुत गलत बनाया हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा जो हम बता रहे हैं। चलिए देखिए, कहता है यदि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। क्या कहता है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती है तो वो समांतर चतुर्भुज होगा समचतुर्भुज। ये बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा समचतुर्भुज होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि पी एक्स एक्स स्क्वायर -2x-6 अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान, तो क्या होता है c/a। सी कौन है यहाँ देखिए -6 और a कौन है 1, तो -6, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात तो उनके त्रिज्या का अनुपात, तो देखिए πr² 1 का πr² का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4/1, ये पाई कैंसिल, तो r1/r2 का स्क्वायर इधर लिखे 4/1, इसको देखिए r1/r2 का स्क्वायर बराबर 2/1 का स्क्वायर, ये कैंसिल, तो r1 अनुपात r2 बराबर कितना हो जाएगा 2:1, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो क्षेत्रफल इसका गुना हो जाता था, 3/5 है तो 9/25 हो जाएगा, 9/25 यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3-4 के कोटि का मान होगा, 3-4 के कोटि का मान होगा। तो देखिए कोटि और भुज, ये पहले को भुज बोलते हैं और कोटि वाई वाले को कोटि बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कॉसेक 45 डिग्री का मान, सॉरी कॉसेक 45, तो आप तो ये बता ही सकते हैं क्या होगा 2, ऑप्शन नंबर सॉरी 1/√2 होगा, तो ये उलट के हो जाएगा √2, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा सी हो जाएगा। चलिए ये जो लगाया हुआ है ठीक है, ये साइन का होता है, साइन 45 का होता है, ये साइन 45 का होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये देखिए 8/9 ये कौन अपरिमेय नहीं है, तो बिल्कुल यही अपरिमेय नहीं है, 64/81 अपरिमेय नहीं है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r, ऊंचाई h है, तो इसका आयतन, वो लंबवृत्तीय बेलन है तो πr² h, ऑप्शन नंबर डी। ये बेलन का नहीं, ये शंकु का होता है, 1/3 πr² h शंकु का होता है, तो ये आप आंसर रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो कहता है किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम हो सकती है, एक बिल्कुल सही है। चलिए अगला है एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, क्या होती है 0 होती है, ये बिल्कुल नहीं होगा 0 होती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कॉट ए 15 कॉट ए बराबर हो तो साइन ए का मान, तो देखिए कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 8/15, तो कॉट बराबर होता है
b बाय p। हमको क्या चाहिए, साइन a, यानी कि हाँ p बाय h। तो p तो हमारा 15 हो गया, h निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 15 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। तो 15 बटे 225 प्लस 64, 225 प्लस 64, तो 15 बटे, इसको कर लीजिए तो हो जाएगा शायद 5 4 9 6 2 8, 289, यानी 17 17 ही है 289, 15 बटे 17, तो 15 बटे 17 ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ये किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो आप इग्नोर कीजिएगा, ये एग्जाम में बनाया है उसी का टिक लगाया हुआ है। बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से, तो ये मूल बिंदु से निकालने के लिए कुछ नहीं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का, तो 4 प्लस 9 4 13, रूट 13, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेमी है। यदि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 cm है, कितना है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 cm है। यदि एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है तो वृत्त की त्रिज्या, देखिए ये ऐसा स्पर्श करता है, तो इसका मतलब यहाँ आधा, तभी तो कितना हो जाएगा 7 cm, कितना हो जाएगा 7 cm। चलिए अगला देखिए क्या कहता है, यदि cos a बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a का मान होगा। चलिए तो ये तो बहुत ही आसान है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर कितना, a का मान 1/2, इसका मतलब a कितना रहा होगा, cos a 60 डिग्री रहा होगा, कितना 60 डिग्री, तो 1 माइनस 2 cos 60 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2। चलिए तो ये हो गया 1 माइनस 2 इंटू 1/4, ये कट के 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 घटाइएगा तो आपका ये 1/2 हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा तो होता है tan थीटा, ये बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक त्रिभुज एबीसी में कौन क्या है, ए जो है वो 90 डिग्री है, क्या, चलिए ये देखिए हो गया हमारा कौन ए, ये हो गया हमारा बी और ये सी। चलिए BC कितना है हमारा 13, AB कितना है 12, तो AC का मान ज्ञात करना, तो देखिए बहुत ही आसान है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 144, तो ये हो जाएगा √25 यानी कि 5, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत होने का, यहाँ इसको 3 से कीजिए तो 2 और ये 5, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 और 5, 2 पे पावर m यानी कि 0 और गुना 5 पे 1, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, शांत होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। किस रूल से, तो p बाय 2 पे पावर m 5 पे पावर n के रूल से। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन, हम इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर जल्दी उपस्थित होंगे, तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप मेरे चैनल को शेयर कर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जाता रहे और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। धन्यवाद।